कुछ ऐसी बातें जो हमारी लाइफ में बहुत ही बड़ा वाला बदलाव लाएंगी। और क्या होता है बड़ा वाला बदलाव का मतलब ये है कि अच्छा वाला बदलाव लाएंगे। और जब हमारी लाइफ अच्छी होती है ना, जब हम खुश होते हैं तो फिर हमें सब कुछ अच्छा लगता है। और जब हम खुश नहीं रहते, हमारी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चलता होता मीन्स, तो सारी चीज़ें ही हमें बुरी लगती है। मीन्स ऐसा लगता है कि जो भी भगवान जी ने बनाया सब कुछ बुरा ही बना दिया जी। ये जो जिंदगी नाम की जो चीज़ है ना, बहुत ही बेकार है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम खुद ही वो गलती कर लेते हैं जिससे हमें हमारी लाइफ एकदम बेकार लगने लगती है। बट हम दोष भगवान जी को देने लगते हैं कि भगवान जी ने ये जो ज़िंदगी बनाई सच में बड़ी बुरी लाइफ है, इंसान की जो लाइफ है वो बेकार है, बस ऐसी है, झंझट ही है। तो इसी टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे कि अपनी ज़िंदगी में हम बदलाव कैसे लाएं, मीन्स ऐसा कुछ क्या करें जिससे हम खुश रहें, है ना। हम खुश रहेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। इसी टॉपिक पे बात करेंगे। उससे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। एंड जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखे होंगे। अपना भी ख्याल रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी। जहाँ भी रहिए बिल्कुल मस्त रहिए, खुश रहिए। खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहली वाली चीज़ जो है ना, अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में अच्छा सा बदलाव रहे, मीन्स आप खुश रहें बिल्कुल, तो सबसे पहली वाली चीज़ की जहाँ आपकी वैल्यू ना हो वहाँ बोलना ही नहीं बिल्कुल। मीन जहाँ आपकी बात की वैल्यू ना हो, जहाँ आपकी वैल्यू ना हो वहाँ जाना नहीं, जहाँ आपकी बात की वैल्यू ना हो वहाँ बोलना नहीं। कई बार क्या ऐसा होता है कि जैसे कि हमें उस जगह पे जाना जरूरी नहीं होता, मीन्स ऐसा होता है जाना, बट कुछ सोच करके कुछ इधर उधर की बातों को वो करके हम लोग चले जाते हैं। फिर जब वापस वहाँ से आते हैं ना, तो सच में इतना ज़्यादा अफसोस होता है कि क्यों गई मैं वहाँ पे। तो जहाँ पे आपकी वैल्यू ना हो ना, वहाँ आप मत जाइए, वहाँ रुकिए ही नहीं। अगर गलती से चले भी गए ना, आपको पता चल गया कि भाई यहाँ हमारा आना ना आना बराबर है, किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है, तो आप आ जाओ, खिसक लो वहाँ से जल्दी। और जहाँ आपके बात की वैल्यू ना हो वहाँ बिल्कुल भी बोलना नहीं चाहिए। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम कुछ चीज़ों में खुद से ही मीन्स बोलते हैं ना कि ज़बरदस्ती कूदना, वही वाली चीज़ कर लेते हैं कि शायद मैं ऐसा बोल दूं तो उनको समझ आ जाए। या हम बार बार बोलते रहते हैं, बार बार मीन्स वो हमारी बात ना भी सुनना चाहे तो भी हम उनको बार बार समझाते रहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ये वो। या तो कभी अपनी पदवी की दोष दिखा करके कि हम बड़े हैं तो हम समझा सकते हैं, बोल सकते हैं, बेशक से सामने वाला बंदा हमें सुनना पसंद करे या ना करे। कभी रिश्ते को आगे रख करके कि मेरा तो खास रिश्ता है उनसे, मैं ज़रूर बोलूँगी, ज़रूर समझाऊँगी। तो भाई जहाँ सामने वाला सुनने को राजी नहीं है वहाँ पे आप क्यों अपना इतना अच्छा सा इम्पोर्टेंट टाइम किसी और के ऊपर बर्बाद कर रहे हो। तो फिर क्या होता है कि बहुत सारा टाइम हमने दे दिया उनको, उनके यहाँ चले भी गए, उन्होंने हमसे बात नहीं की। फिर जब हम घर आए तो बस हमें तो सच में इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई कि देखना जरा, इतना टाइम सारा निकाल करके इतना सब काम धाम छोड़ के मैं उनके यहाँ गई, उन्होंने तो मुझसे बात ही नहीं की अच्छे से। नेक्स्ट फिर वही बात वाली चीज़ कि कोई हमें सुनना भी पसंद नहीं कर रहा, हम उसको कॉल करके बड़बड़ बड़बड़ किए जा रहे हैं, मीन सारी बातें बताए जा रहे हैं उनके घर गृहस्थों को सुधारने के लिए या समझाने के लिए उनको, या अगर कोई तकलीफ है तो उसमें उनको सांत्वना दे रहे हैं, जबकि वो हमें सुनना ही पसंद नहीं करते। फिर एंड में वो अगर रख देना ये कह करके कि ठीक है मैं बाद में कॉल करती हूँ, तो बस हमें तो हो जाती है टेंशन कि ये क्या, मैंने इतना सारा टाइम दिया, इन्होंने तो कुछ अच्छा सा रिएक्शन ही नहीं दिया, इन्होंने तो बस जैसे तैसे मेरा फ़ोन रखने के लिए वो कर लिया कि बस फ़ोन रख दो आप, है ना। तो बस वही चीज़ है, जहाँ आपकी वैल्यू ना हो और जहाँ आपकी बात की वैल्यू ना हो वहाँ बोलिए मत, जहाँ आपकी वैल्यू ना हो वहाँ जाइए मत, आराम से अपने घर में रहिए, खुश रहेंगे। वहाँ जा कर के कोई फ़ायदा नहीं कि आने के बाद आपको टेंशन ही हो जाए। नेक्स्ट चीज़ जो रहती है कि बहुत ज़्यादा सोच समझ करके पैसे खर्चा करना। अगर चाहते हो कि लाइफ में खुश रहें तो पैसा खर्चा करने से पहले ना 10 बार सोचना चाहिए। आजकल क्या हो गया है कि फ्रॉडली ज़माना हो गया, मीन्स कई बार ऐसे ऑफर आ जाते हैं कि आप 1000 रुपये भरो, हम आपको 10 दिन के अंदर 50,000 रुपये देंगे, तो उसमें बिना सोचे समझे हम लोग लगा देते हैं पैसा, है ना। ये नहीं करना है, बहुत ज़्यादा सोच समझ करके। अगर हम सोच समझ करके अपनी घर गृहस्थी चलाते हैं ना, चाहे लेडीज़ हो या जेंट्स हो, तो हमारी घर गृहस्थी अच्छी चलती है। जब घर गृहस्थी अच्छी चलती है तो भाई हम ठीक रहेंगे ही, खुश रहेंगे ही। अपनी घर गृहस्थी अच्छी नहीं चलती, किसी बात को लेकर के अगर हम लोग डिस्टर्ब रहते हैं तो फिर सारी चीज़ें उथल पुथल हो जाती हैं। बच्चों पे तो गुस्सा निकालते ही निकालते हैं, आपस में भी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता खाना पीना। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा सोच समझ करके पैसा खर्चा करना चाहिए। जो पैसा है ना, पूरी लाइफ इस पर डिपेंड है हमारी। मीन्स अगर ये नहीं रहेगा तो समझ लो कि फिर कुछ भी नहीं होने वाला। यही सबसे नंबर 1 वाली चीज़ ये है, ठीक है। इसके बाद भी मीन्स कई बार ऐसा हो जाता है कि बिना सोचे समझे खर्चा कर दिया, फिर पता चला कि अब तो बहुत सारी टेंशन हो गई हमें,
अब तो बस जो भी है लाइफ बेकार ही हो गई, हमें तो लाइफ ही कई बार तो ऐसा होता है कि लोग पता नहीं क्या क्या कदम उठा लेते हैं ना, मरने को तैयार हो जाते। अगर पैसे का कुछ इधर उधर हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा, गड़बड़ जगह पे लग गया, तो हमेशा पैसा जो है बहुत ज़्यादा सोच समझ करके खर्चा करना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ हो जाती है ना, अपने काम से काम रखिए। अपने काम से मतलब मीन्स आजकल ऐसा ज़माना हो गया कि हम अपने काम से तो कम मतलब रखते हैं, दूसरों के में क्या कहते हैं, मीन दूसरों में कूदते रहते हैं। वो वाली चीज़, दूसरों के बारे में जानने के लिए परेशान रहते हैं, उनके घर में ऐसा क्या चल रहा है, अपने घर का हम नहीं देखते, दूसरों के घर के बारे में जानना, उनके घर में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, मीन्स इसी चीज़ में हम डिस्टर्ब रहते हैं। अगर कुछ उनके साथ हो गया अच्छा, तो बस हमें तो तकलीफ हो जाती है कि क्या हो गया, कैसे इतने आगे बढ़ते जा रहे हैं, कैसे इतना सब कुछ अच्छा अच्छा किए जा रहे हैं। उनके साथ हो गया कुछ बुरा तो भाई हाँ चलो, कुछ बुरा हुआ तो फोन वोन करके भी पूछ लिया, तो ये चीज़ आपको ही तकलीफ देगी, क्योंकि आप दूसरों के चक्कर में पड़े हुए हो। तो दूसरों के चक्कर में नहीं पड़ना है, अपने काम से काम रखिए, मीन्स अपने काम से मतलब रखिए, अपनी बिगड़ी हुई चीज़ों को सुधारिए, अपनी घर गृहस्थी के बारे में सोचिए कि आपका घर गृहस्थी कैसे अच्छे से होगा, बच्चे कैसे पढ़ लिख करके आगे निकलेंगे। ऐसा आप क्या करो कि आपका सारा काम बनता जाए, मीन्स आप भी नंबर 1 पे हो जाओ। बाकी दूसरों को देख करके परेशान रहने से, दूसरों के बारे में क्या कहते हैं, दूसरों के चक्कर में पड़े रहने से कि वो कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके घर में आजकल क्या चल रहा है, आजकल तो कुछ खबर ही नहीं मिल रही है, उस चक्कर में आप 40 बार फ़ोन कर देते हो, यार कुछ तो बता दो कि तुम्हारे घर में क्या चल रहा है। तो भाई वो सब चक्कर को छोड़िए, वो सब चक्कर में नहीं पड़ना है, अपने काम से काम रखिए कि बस हमें क्या करना है, हमें कैसे अपना सब कुछ अच्छा करना है। नेक्स्ट चीज़ होती है कंपेयर करना। कंपेयर करके तो सच में इतने ज़्यादा दुखी हो जाते हैं ना हम लोग कि बस पूछना नहीं। और ये हर किसी के अंदर होती है, बच्चों के अंदर भी होती है, लेडीज़ के अंदर भी होती है, जेंट्स के अंदर भी होती है, मम्मी के अंदर, पापा के अंदर, मीन सबके अंदर होती है ये चीज़ें। लेडीज़ लोगों में ज़्यादा होती है, हर चीज़ में कंपेयर हम लोग करते हैं। बच्चों से बच्चे का कंपेयर कर दिया, हस्बैंड से हस्बैंड को कंपेयर कर दिया, देखो उसका पति उसको ऐसे करता है, आप तो करते ही नहीं हो। खुद से अपनी पड़ोसन को कर दिया या किसी भी रिलेटिव को कर दिया कि मेरे पास तो ऐसी ही साड़ी आती है, उनके पास इतनी अच्छी अच्छी साड़ी होती है। तो ये चीज़ तो सच में इतनी ज़्यादा दुखी कर देती है ना कि जो भी सुख सुविधाएं होती है ना सब पे पानी फेर देते हैं हम लोग। क्योंकि कहते हैं ना कि औरत जो होती है वो होती है घर की लक्ष्मी। अगर आप अच्छे से समझदारी से खुश होकर के अपनी घर गृहस्थी चलाते हो ना तो सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। अगर वही चीज़ आप दुनिया भर की टेंशन भर के लेकर के चलते हो तो घर गृहस्थी अच्छे से चलेगी नहीं, बच्चों का मन नहीं लगेगा पढ़ाई में, हस्बैंड जो है आपके वो क्या जॉब करेंगे, उनका क्या मन लगेगा काम धाम करने में जब घर में टेंशन का माहौल ही रहेगा। तो ये चीज़ है कि कंपेयर करके आप खुद भी दुखी हो जाते, दूसरों को भी दुखी कर लेते, बच्चों को भी बोल देते देखो उसका बच्चा इतना अच्छा मार्क्स लाता है, तुम्हारे बस की है ही नहीं, तुम्हें तो इतना ट्यूशन लगवाया, इतना पढ़ाई, इतने अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया, लेकिन सब पे तुम तो पानी फेरते हो। तो भाई ऐसा नहीं करना, अपने बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें बोलिए, प्यार से रखिए, बहुत अच्छे से एकदम उनको मोटिवेट करते रहिए ताकि वो आगे बढ़ते रहे। कंपेयर नहीं करना, खुद के लिए भी कंपेयर नहीं करना कि उसके पास अच्छी साड़ी है। आप खुश रहिए, थोड़ी सस्ती साड़ी पहनोगे ना और खुश रहोगे, फेस पे स्माइल रखोगे तो इतनी अच्छी सी पॉजिटिव सी वाइब्स आएगी ना आपके अंदर कि आप ऑलरेडी सुंदर दिखोगे। मीन्स ऐसा लगेगा कि आप जैसा कोई है ही नहीं। और पहन ली 50,000 की साड़ी और अंदर इतने सारी खिचड़ी पकड़ी है कि अरे वो कहाँ है, वो आई नहीं, उसके घर में क्या चल रहा है, मुझे सुनना है उससे, उसको कॉल करके तो पूछूं उसके घर में आजकल क्या चल रहा है, उसकी लड़की क्या कर रही है, उसका लड़का क्या कर रहा है, वो आजकल उसके हस्बैंड क्या कर रहे हैं। मीन्स दूसरों के चक्कर में पड़े हुए हो और पहली 50,000 की साड़ी तो वो कोई मायने नहीं रखेगी। आप 500 की ही पहनो बट अंदर से खुश रहो, अपना जो दिल है ना वो साफ रखो, अच्छे काम में अपना मन लगाओ, अपनी घर गृहस्थी के बारे में सोचो कि कैसे मेरी घर गृहस्थी अच्छी होगी। मीन्स कंपेयर करना जो है वो छोड़ो, कंपेयर भी करो तो अच्छी चीज़ों में करो कि अगर किसी का बच्चा अच्छा काम कर रहा है, आपने देखा, आपको अच्छा लगा, वो चीज़ आप अपने बच्चे को सिखाइए, ताना मार करके नहीं, प्यार से। ठीक है, किसी के घर गृहस्थी अच्छे से चल रही है तो आप देखो कि जलन से नहीं, अच्छी नीयत से देखो कि हाँ कैसे चल रही है, वो कैसे इतना अच्छा अपना सब कुछ कर रहे हैं, फिर सीखो करो। मीन्स खुशी खुशी वाली चीज़, कंपेयर करके जलन वाली गुस्से वाली चीज़ से नहीं। तो बस यही सब चीज़ें हैं कि इन सब चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं, कुछ बातों की जानकारी रखते हैं तो ज़िंदगी में बहुत ही बड़ा अच्छा सा बदलाव आता है। तो बस ऐसे ही आप लोग अच्छे से खुशी खुशी अपनी लाइफ बिताइए ताकि आपको ज़िंदगी बोझ ना लगे, ऐसा ना लगे कि इंसान की ज़िंदगी सच में बेकार है। तो आप खुद से बेकार अपनी लाइफ करते हैं तो मत रहिए, किसी और के चक्कर में मत रहिए। टाइम जो है उसकी इम्पोर्टेंट समझिए, पैसे सोच समझ करके खर्च करिए, किसी से कंपेयर मत करिए इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए, टाइम वेस्ट नहीं करना है फालतू की चीज़ों में।
तो बस वीडियो में इतना ही है देखने के लिए, और मुझे अपना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।